Assalamualaikum Nazreen and welcome to yet another interesting episode of the Good Life Show. आज का हमारा टॉपिक इनफैक्ट हम पहले जो सप्लीमेंट्स पे बात कर रहे हैं वो तो डॉक्टर सामने आपको बताती रहती हैं, पर आज उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आज जिस सप्लीमेंट की हम बात कर रहे हैं उस पर लंबा शो होगा। तो हमारा आज का टॉपिक है विटामिन डी। क्यों डॉक्टर साम्या, आपने ये मुझे क्यों कहा कि आज का शो जो है वो हम दोनों करेंगे और ये बहुत लंबा शो होगा? What is so important about vitamin D? So the first thing that I'll say is that I think जो मेरे और आपके जो इकट्ठे शोज होते हैं जिसमें हम दोनों बातें कर रहे होते हैं उसमें you actually represent the audience a lot. जो देख रहे हैं हमारे लोग, आप लोग उनकी तरफ से बड़े अच्छे मज़े के सवाल करते हो और जो हम इंफॉर्मेशन डिटेल में देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। और विटामिन D3 एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ नॉट जस्ट अ विटामिन जो कि सिंपली एज अ सप्लीमेंट हम उसकी बात करें। इट्स एक्चुअली एक्ट्स लाइक अ हार्मोन। हार्मोन? हाँ, मतलब हार्मोन्स तुम्हें पता है, हम बॉडी में पहले भी बात कर चुके हैं कि हार्मोन्स की वजह से ही सारे जो सब कुछ निज़ाम में चल रहा है तो वो डिक्टेट करते हैं, वो अपना आपको सिग्नल लेके जाते हैं। तो विटामिन D3 is one of those unusual vitamins which acts like a hormone in almost 2000 and possibly over bodily reactions. Oh my God. Okay. So और इसका सब्जेक्ट काफी लंबा है। विटामिन D3 की डिफिशिएंसी भी बहुत कॉमन हो चुकी हुई है आजकल के ज़माने में। तो मेरे एटलीस्ट हमारे मुल्क में कोई ऐसा इंसान नहीं जिससे इस विटामिन की कमी ना हो। Why is that? Because उसका जो हमारे अंदर विटामिन D3 सिंथेसाइज होती है ना, वो सबसे ज्यादा उसकी जो सोर्स है वो सनलाइट है। और वो भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ आवर्स, लाइक आपका जो दोपहर 2 बजे पीक पे सूरज होता है उसके अंदर आपका कोई घंटे 2 का एक्सपोजर होगा ऑन ऑल योर स्किन, तो तब आपकी विटामिन डी। हम तो वैसे काले हो जाते हैं, पीपल लाइक मी, यू कैन अफोर्ड टू हैव इट। हम क्या करेंगे? सन ब्लॉक तो हम सभी लगाते हैं, और अगर इवन हम SPF 15 लगा लेते हैं ना तो उससे भी इतनी अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है विटामिन D3 की। सो जो लोग एक्सपोज भी करते हैं, सन बेदिंग भी करते हैं, वो भी अपने ऊपर वो SPF 15 तो कम अज कम लगाते ही हैं। यूजुअली तो मैंने देखा है लोग 40-50 तक जाते हैं, पर बॉडी के ऊपर SPF 15 लगा लेते हैं। मैं तो कोई सबसे ज्यादा कोई 100 टाइप मिलता है मुझे तो वो लगाती हूँ। So, उससे ये होना शुरू हुआ है कि ग्रेजुअली हमारे अंदर विटामिन D3 की डिफिशिएंसी आनी शुरू हो गई है। Because of the ozone, I guess अब सनलाइट भी आपको बुरी तरह हार्मफुल है। Okay. So, circadian rhythm भी upset हो जाता है। D3 and circadian rhythm are also related. So, D3 acts like a hormone in so many interactions and actions in the body, so many enzymatic reactions that you will be surprised. अच्छा। और इसकी deficiency जो है वो तो अब all over the world, I think 70% population में शायद एक roughly guess मैं अगर करूँ तो कहते हैं कि everybody is vitamin D3 deficient. मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पेशेंट अनलेस दे आर सप्लीमेंटिंग जो डिफिशिएंट ना हो। मैंने खुद जब अपने आप को टेस्ट करवाया था तो आई वाज सिवियरली इनसफिशिएंट। अच्छा, मेरे रीसेंट टेस्ट में बिकॉज मैं सप्लीमेंट्स लेती हूँ, हाँ नहीं अब तो खैर तो वो बिल्कुल ठीक आया था। तो मैं 103 पे, लाइक आई एम ओवर द मैक्सिमम रिकमेंडेड लिमिट, व्हिच आल्सो आई थिंक इज अ लिटिल बिट ऑफ अ रबिश। लेकिन before I started my supplementation, I was surprised to find out how deficient I was. But this is one area जिसमें our doctors have really kept up with the trend. And I see अब आजकल के जो practitioners हैं वो आपका जब रूटीन में कोई भी blood test कराते हैं, पैनल कराते हैं, तो उसमें वो आपका D3 ज़रूर करवाते हैं। yes. और supplementation देते भी ज़रूर हैं। ये मैंने देखा है physicians, gynecologists, dermatologists across the board। इसकी एक रिकग्निशन अब हो चुकी है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन की तरह एक्ट करने वाला विटामिन है और इसके बगैर आपका निज़ाम नहीं सही चलेगा। ऑलराइट, तो क्या इंडिकेशंस वैसे इंसान को होती हैं अगर आप लैक कर रहे हो विटामिन डी? अच्छा, विटामिन D3 उसकी हाउ वी डिटरमिन, एक तो हम ब्लड लेवल से तो डिटरमिन करते हैं जो कि एक टिपिकल टेस्ट है, लेकिन फंक्शनल मेडिसिन में एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर that patient's history becomes really important. I meant to ask कि ऐसी क्या symptoms होंगे जिसकी वजह से किसी भी इंसान को जाके
अपना चेक जरूर करवाना चाहिए, या आप रिकमेंड करती है हर एक को कराना? ओह, हर एक को. This okay. is something that you are all deficient in this without a doubt. Okay. Unless आप बगैर अपर टॉर्सो पे कुछ पहने हुए आपका जो काम है वो खेतों में है and you're exposed to the sunlight, or you're a lifeguard, जो यहाँ पे तो कोई स्विमिंग का कल्चर ही नहीं है. So there is Only they are good at. So you are deficient. Okay. Everybody is deficient. हम तो बच्चों को अब इतना प्रोटेक्ट करते हैं सन से, बच्चे बाहर खेलते ही नहीं है. धूप में बैठना, मैंने तो देखा है सारे लोग धूप में बैठना अवॉइड ही कर रहे होते हैं अब गर्मियों में तो. और हमारा इतना इंटेंस मौसम है कि हमारे लिए वो एक मॉडरेट मौसम इतने कम दिनों के लिए होता है कि we do avoid sunlight mostly. Okay. So everybody is deficient. There is just no question about it. Okay. Unless you're supplementing already. अच्छा, तो ब्लड टेस्ट आपने हर एक को चाहिए कि अपना करा ले, और इस पे कोई एज? हाँ, एज का इसमें ये है कि as you age your requirement increases. Okay. So people who are older उनकी requirement बढ़ जाती है. Older as in कब old होते हैं? Under 70 भी अगर आप देखो लोगों को तो उनकी भी requirement बहुत ज़्यादा होती है, but 70 and above तो फिर it really increases. Okay. Also इसकी requirement उस हिसाब से भी बढ़ती है कि आप मोटे कितने हो, आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, तो उतना ही आपको लेना पड़ेगा. Oh my God. Okay. If you remember, your supplementation is once in 2 weeks, I think. Yes, vitamin D की. नहीं, मेरी supplementation everyday वाली भी है. नहीं, वो जो आपको मैंने maximum dose दी थी, Sunny D जो देती, वो आपने मुझे महीने में 2 ना, once in 2 weeks. Yes. जबकि मैं, because I weigh more than her, mine is once every 10 days. Also, I'm older than you. All right. Okay. So I take that big bolus जो कि 200,000 IUs है, और फिर उसके बाद डेली भी लेती. अच्छा, वो जो टीका एक मिलता है जिसको हम पी लेते हैं, वो भी इसी तरह वो भी इसी तरह. लेकिन उसकी मेजर कौन करेगा कि कितनी तादाद आपने लेनी है? वो आपको डॉक्टर ही बताता है. डॉक्टर. तो आप इसको खुद नहीं ले सकते? खुद ले सकते हो, लेकिन बेहतर है कि किसी की गाइडेंस से ले लो. ओके. क्योंकि फिर वो डिटरमिन हो जाएगा ना कि आपकी लेकिन सामने अगर वो लोग जिनके लिए टेस्टिंग इतनी आसान नहीं है, जो देख रहे हो, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे? कम से कम once in 2 weeks तो वो एक इंजेक्शन पी लो या सनी डी की एक कैप्सूल ले लो. ऑल राइट, ठीक है. जस्ट मेक श्योर दैट इट्स विटामिन D3. अच्छा, विटामिन हमने ब्लड टेस्ट करा लिया, रिजल्ट आ गए, देन? अच्छा, अब रिजल्ट्स जो आ गए उसमें कम से कम 50 to 70 के बीच में आपका होना चाहिए. अच्छा. So sometimes आप जो उसमें लेवल्स हैं उसमें लिखा होता है, so आपका लेवल 42 होगा, 43 होगा, but according to the normal range that these blood tests give, उसके अंदर वो आएगा नॉर्मल रेंज के अंदर, but it is still on the low side. बिल्कुल. So what we like to do is we like to find out about the patient's symptoms. Okay. अच्छा, विटामिन D3 के ब्लड लेवल्स इसलिए भी थोड़े अनरिलायबल होते हैं कि इसका जो असल इफेक्ट है वो तो सेल के अंदर होना है. दिस इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि ये फैट में घुल मतलब हजम होते हैं. इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें फैट रिक्वायर्ड है. ओके. फैट नहीं होगी तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगी. और फैट का साथ फिर दूसरा ताल्लुक जो है वो आपके सेल मेम्ब्रेन से भी आ जाता है, बिकॉज विटामिन D3 जो उसका हार्मोनल एक्शन है वो सेल्स के अंदर है. ठीक है. अब सेल के अंदर जाने के लिए उसको जो सेल की आउटर कोटिंग है, जो मेम्ब्रेन है, उसको क्रॉस करना है. ठीक है. मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे ये विटामिन D3 बाइंड करती है, और वो रिसेप्टर्स फिर एक गेट की तरह खुलते हैं. और वो फिर सेल के अंदर इसको जाने देते हैं. यानी ईच सेल में ये जाके अपना फंक्शन करता है, और उसकी जो वॉल है उससे उसने पेनिट्रेट करना. ओके. ठीक है. अब अगर ब्लड लेवल हमारे समझो मेरा 103 आता है, जो कि अगर मैं ब्लड टेस्ट की रिकमेंडेशंस देखूं तो उसमें टॉक्सिसिटी लेवल वो, यानी कि अगर आप ज्यादा ले लें, उनके मुताबिक टॉक्सिसिटी लेवल में जा रहा है, क्योंकि मैंने 100 क्रॉस कर दिया. ओके. लेकिन मैं उस पे नहीं जा रही. मैं जा रही हूँ कि वो सेल के अंदर कितना जा रहा है, उसको डिटरमिन करने का तो कोई तरीका नहीं है. तो उसको ये अंदाजा है, ये फिर हम उसके सिम्टम्स से अंदाजा लगाते हैं, और आपको क्या प्रेवलेंट बीमारियां हैं, आपकी डाइट में क्या लैकिंग है, आपकी गट कैसी चल रही है, उसके हिसाब से फिर हम डिटरमिन करते हैं कि विटामिन D3 कितनी देनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई एम लैकिंग इट. आप मुझसे क्या पूछेंगे? आपसे मैं बहुत कुछ पूछूंगी. आपके गट के इश्यूज पूछूंगी. आई विल आस्क अबाउट aches and pains in your body, your hair loss. Yes. आपका गॉल ब्लैडर तो नहीं रिमूव हुआ हुआ, आप कोई
एंटासिड्स तो नहीं लेती, एसिड सप्रेसेंट्स तो नहीं लेती, आपका फैटी लिवर तो नहीं है, सो यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स लिंक अप विद इट। अच्छा, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा चीजें इससे मिलकर। अच्छा, रिसेप्टर्स सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका क्या तरीका है अच्छा, जानने इसका जो एक्चुअल टेस्ट है वो तो आप फिर जेनेटिक्स अपने डीएनए को चेक कराओ तो आपको पता चल सकता है। ना ही समझे। हाँ, हम ना ही समझे तो बेहतर है। तो हम दोनों के जो सिम्टम्स हैं, खासतौर पे हम दोनों मेनोपॉजल भी हैं, तो वी रिक्वायर लॉट ऑफ सप्लीमेंटेशन। ठीक है। And we have other symptoms also, like anxiety, depression. I have depression, you have depression, I get anxious a lot, you get anxious a lot. तो ऐसे केसेस में भी it's a sign of your receptors not really working. Okay. So ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा फिर हम एक पूरी डिजीज़ेस का जो एक लंबी सी लिस्ट है उस पर हम जा सकते हैं, which I'd like to tell you about, कि उन डिजीज़ेस में के प्रेवलेंस होते हुए अगर वो डिजीज़ आपकी बॉडी में है तो दैट सिग्निफाइज दैट देयर कुड बी अ प्रॉब्लम इन योर रिसेप्टर्स। Like, okay, now that is a huge I would like to know. list, बिल्कुल। so I have to refer to my notes for that. Sure. ताकि कुछ रह ना जाए। अच्छा, अगर आपको किसी भी किस्म की ऑटो इम्यून डिजीज है, Okay. ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज जो है जहां आपकी अपनी ही बॉडी आपके सेल्स को अटैक करना शुरू कर ठीक है। देती है, और ऑटो इम्यून में बहुत सारी बीमारियां हैं बहुत जिनका सारी आपको रीजन एज सच नहीं पता होता। हाँ, उसमें जैसे कैंसर इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। कैंसर तो एक मैं अलग कैटेगरी दूंगी। हाँ। ऑटो इम्यून में इफ यू हैव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, Yes. इफ यू हैव सोराइसिस, कोलाइटिस, हाँ वो गट में हम ले जाएंगे, हाँ। बट दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एन ऑटो इम्यून डिजीज। हाशिमोटोज इज अनदर कॉमन वन। Then if we go to cancer, if you are a cancer patient, especially if you have breast cancer or colon cancer, जो गट का कैंसर है, इनमें विटामिन D3 के रिसेप्टर का डेफिनेटली कोई ना कोई रोल होता है। You are deficient in it. Okay. I mean, most cancers you need to supplement with D3, but breast cancer and colon cancer खास तौर पे। Then if you have cardiovascular disease like I do, I have hypertension, तो मेरे लिए विटामिन D3 बहुत ज़रूरी है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में आपको coronary artery disease भी हो सकती है। There are multitude things and we won't go into the details of that. यानी कि आपके ब्लड सप्लाई में अगर प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, cardiovascular means your the supply that goes to the heart and then comes out and goes to the vessels. तो उसमें ज़्यादा atherosclerosis and hypertension ही है जो ज़्यादा overt, जो कॉमन है, जो बीमारी की बात करें। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा फिर हम अगर ब्रेन की तरफ आएं तो अल्जाइमर्स, अच्छा, पार्किंसंस, ओए, सो ये कॉग्निटिव फंक्शन से जो रिलेटेड बीमारी हैं, इनमें भी विटामिन D3 रिसेप्टर का डेफिनेट इशू होता है, बिकॉज़ यू हैव टू सप्लीमेंट। ओके। डायबिटीज टाइप 1 भी हो या टाइप 2 भी हो, दोनों केसेस में यू हैव टू सप्लीमेंट विद विटामिन D3। इतना जरूरी है। इतना जरूरी। अगेन जैसा आपने शुरू में कहा, इट्स एन हार्मोन। इट्स अ हार्मोन, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजों में वो अपना रोल प्ले कर रहा है। ओके। एंड टाइप 1 जो है, जो कि पैदाइश पे ही होती है, वो तो एज यू नो इट इज ऑटो इम्यून डिजीज अगेन। सो अ लॉट ऑफ डिजीजेस जिनको हम सेपरेटली बात करें वो ऑटो इम्यून कैटेगरी में भी आ जाते हैं। ओके। अच्छा, डायबिटीज हमने कवर कर ली। Yeah, then I'd like to talk about metabolic syndrome. अच्छा। जहाँ पे you have hyperlipidemia, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपका ब्लड प्रेशर रेज्ड है, सो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से मिलता जुलता ही ये सिंड्रोम हो गया। बट इसमें फिर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ले आते हो, सो इफ यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट यू नीड विटामिन D3। ओके। एक बीमारी जो जिससे दुनिया बहुत डरती है, खासतौर पे हमारे खत्ते से जब उन मुल्कों में कोई जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। बिल्कुल। टीबी में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और अगर आपको याद हो कि जो पुराने ज़माने में जो सैनिटोरियम्स होते थे जिसमें टीबी के पेशेंट्स को भेजते थे, दे यूज्ड टू बी इन हायर ऑल्टीट्यूड्स वेयर दे वुड बी एक्सपोज्ड टू द सन ऑन अ खुली फिजा में भेज दिया जाता था टीबी के। इट वाज अ वेरी रोमांटिक बीमारी। फिल्मों में तो बहुत रोमांटिक, मतलब हम में हीरोइन को जरूर टीबी होती थी। और टीबी भी जो लोग रहते थे रोशनी से कम तंग घरों में जहाँ हवा नहीं आती थी, उनको तुमने खुद ही कह दिया। हाँ, बिल्कुल। So the link is there. उसके अलावा ये अब तुमने रोशनी और तंग चीजों की बात की है, तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस, एस्थमा, पल्मोनरी डिजीज,
if you're very prone to infections, खास तौर पे respiratory infections, then you definitely need vitamin D3. And if you supplement with vitamin D3, you'll be surprised कि 75% आपका infections का rate reduce हो जाता है. Oh my God. So there are people who are very prone to flus and यानी जिनकी immunity low है. immunity low है. Okay. हाँ, उनके लिए ये तो ये बहुत आपकी ज़रूरी है. immunity के लिए भी Yes, बहुत जरूरी है. absolutely. Oh my God. तो मुझे बताओ कि कोविड में कोई था इसका? मेजर रोल था, मेजर. एक्चुअली कोविड के बाद इसका जो एंटीवायरल रोल है वो बहुत ज़्यादा खुल के सामने आया है. Okay. बिकॉज द पीपल हु लैक्ड विटामिन D3, उनका जो कोविड का प्रोग्नोसिस था इट वाज रियली बैड. एंड अगेन इफ़ यू सी कि जो जिनको कुछ डिजीजेस थी जिनको लोग कहते थे उनका कोविड बुरा होगा, जिसमें डायबिटीज़ आ जाती है, बीइंग ओवरवेट आ जाता है, हाइपरटेंशन आ जाती है, वो सारी भी विटामिन D3 डिफिशिएंसी से रिलेटेड कंडीशंस हैं. सो कोविड में जिन लोगों को जिंक, सेलेनियम और विटामिन D3 से सप्लीमेंट किया गया, उनकी अगर उनको वो इन्फेक्शन हो भी जाती थी तो उसकी जो आउटकम होती थी वो ज़रा माइल्ड होती थी. कुछ लोग तो हैं जिनको प्रिवेंट ही हो गया, हुआ ही नहीं. Like me. या फूड एलर्जीज अगर आपको ज़्यादा हो, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ विटामिन D3 डिफिशिएंसी. गट के इशूज़, IBS, Crohn's डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सारी चीज़ें अगेन देयर आर साइंस ऑफ विटामिन D3 रिसेप्टर मैलफंक्शन. विटिलिगो, Really? हाँ, जो फुलबेरी जो हमने एक दफ़ा पहले भी इसका जिक्र किया है गट से रिलेटेड अपने शो में, उसमें भी दैट इज अगेन एन ऑटो इम्यून कंडीशन. Exactly. सो Yeah. अच्छा, स्ट्रेंजली इनफ इसका मूड से भी बहुत ताल्लुक है. जिन मुल्कों में सूरज बहुत कम निकलता है उनमें डिप्रेशन का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है. मुझे याद है जब मुझे हो जाता है जब मैं I हाँ. usually go to Europe. Oof. I find it very depressing. But when I used to live there, and I've lived in London for like 5 years in my life, those 9 months जिनमें सूरज नहीं निकलता, my God, और तब तो ये ना एंटी डिप्रेसेंट्स का कोई कॉन्सेप्ट था, ना और D3 का हमें कोई डिप्रेशन का पता भी नहीं था पता भी कि हम उदास क्यों हो रहे हैं. रो के बुरा I हाल, know. मोटिवेशन खत्म, परेशानी, एंजाइटी तो आई थिंक अब दुनिया में ज्यादा हुई है. डिप्रेशन was probably always there, but anxiety is now more prevalent, I think, in the modern era because of the inflow of knowledge and mind overload. can't You just can't cope. cope. ADHD type हम लोगों को symptoms होना शुरू हो गए. We constantly keep scrolling. अच्छा, अब ये डिप्रेशन और एंजाइटी और दिमाग की मैं बात कर रही हूँ तो लेट मी टॉक अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. PTSD में इसका बड़ा रोल है. Post-traumatic stress disorder. Okay. So if you suffer from post-traumatic stress disorder, then again you need to take vitamin D3 because it will stabilize your अच्छा, mind. उसका PTSD का आपको कैसे पता चलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है? PTSD usually आपका साइकाइट्रिस्ट या डॉक्टर डायग्नोज करेगा, बट होंगे वो पेशेंट्स जिनके साथ कोई इतना मेजर ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हुआ है जिससे उनकी स्पेशली फौजियों को ये होता है जब वो जंग से वापस आते हैं. फौजियों को होता है. ऑल्सो like I had a very bad fall almost a year and a half ago. Yes. So अगर आप गिरे हो उसके बाद आपको PTSD होगा. If you've gone through sudden surgery, some kind of major surgery, तो basically trauma, post-traumatic stress disorder. If you lose a dear one, आपके parents की death के बाद आपको होता है when your life suddenly changes. Exactly. Okay. Exactly. Domestic abuse. वो तो एक रेगुलर चीज है ना. हाँ, रेगुलर है. लेकिन जिसके साथ हो रही है उसको जो ट्रॉमा है, वो जिस ट्रॉमा से वो औरत गुजर रही है या वो बच्चा जो गुजर है जिसके साथ अब्यूज हो रही है, या so he can develop or she can develop this disorder. Yes. Okay. But for that you need to see a psychiatrist or a Definitely. psychologist. We'll talk about PTSD. It's a complete separate subject, I think, which should be addressed. Okay. अच्छा, दूसरा हम अपने फेवरेट टॉपिक पे, हमारा मेनोपॉज. अगर आप मेनोपॉजल हो और आपको ऑस्ट्रोपीनिया है, तो ऑस्ट्रोपीनिया इज one stage before osteoporosis. Okay. Where your bones start thinning. All right. And functional medicine में जहाँ से मैंने पढ़ा है, that institute is run by Dr. Mark Harmon. So एक functional medicine में एक बड़ा simple सा टेस्ट को बताते हैं हमें, which is the thumb and the shin test. कि आप अपने थंब से शिन बोन, ये होती है आपकी ये जो सामने बोन है, ये वाली हड्डी, ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर डालो. Okay. With your thumb. If it hurts,
That means you need vitamin D3. It's not hurting. Yeah. इस कंडीशन को कहते हैं osteomalacia. Okay. So there is osteoporosis, which is जहाँ bones बुरनी शुरू हो गई. There's, कम हो गया जे. Osteopenia, जहाँ पे अभी वो कमजोर हुई हैं, और उससे भी पहले osteomalacia, जो अभी कमजोर हाँ शुरू हो गई. Okay. तो बोन से तो इसका विटामिन डी का बहुत बड़ा ताल्लुक है, और एक ज़माने में जब इसकी रेकमेंडेड डेली अलाउंस बिल्कुल एक नॉमिनल सी होती थी ना, तो उसका रीज़न ये होता था कि जो माएँ विटामिन D3 में डिफिशेंट थी, उनके बच्चे जब पैदा होते थे तो उनकी बो लेग्स होती थी, इसको रिकेट्स कहते थे. नहीं, अच्छा, तो आपकी माँ की इस इनटेक विटामिन डी की विल अफेक्ट द चाइल्ड एज वेल, वो भी उतना ही कम अब्जॉर्ब कर रहा है. ओके ओके. सो रिकेट्स को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन D2 उस जमाने में दी जाती है. अच्छा. सो अभी भी कुछ डॉक्टर्स हैं, आई डोंट थिंक मैंने पाकिस्तान में कोई भी ऐसा केस देखा है जो मेरे पास आते हैं पेशेंट्स कि किसी को डॉक्टर ने गलती से D2 दे दी हो. बट जस्ट बी केयरफुल कि सप्लीमेंट्स जो अगर आप खरीद भी रहे हो तो इट शुडंट बी D2, इट शुड बी D3. D2 क्यों नहीं? D2 जो है उसका ये एज अ हार्मोन रोल नहीं है. ओके. सो वो आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए तो है, बट वो यही रिकेट्स वगैरह की हद तक इट डज इट्स वर्क. बट ये जो D3 का रोल है, ये पिछले कुछ डेकेड्स में तो कुछ केसेस में आपको D2 भी दी जाती है. D2 का आपको इतना फायदा नहीं. ओके. यू डोंट रियली नीड टू सप्लीमेंट विद इट. अगर देनी है तो देन गो टू द D3 डायरेक्टली. ठीक है. पेन्स भी आपकी बॉडी में कुछ होती हैं जिससे पता चलता है? लाइक आपने मुझे बताया था व्हेन यू वर मेकिंग नोट्स के लोअर बैक पेन. यस, ये मैं आपको शिन टेस्ट के चक्कर में वो बताना ही भूल गई. इफ यू हैव परसिस्टेंट लोअर बैक पेन, दैट इज आल्सो अ साइन ऑफ अ विटामिन D3 डेफिशिएंसी. अच्छा. वो कैसे? बिकॉज अगेन उसमें फिर आपका मैग्नीशियम का भी अब रोल आ जाता है. ओके. सो मैग्नीशियम और D3 मिलके आपके मसल्स को रिलैक्स करेंगी, और D3 जो है आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रही है. सो आपकी जो लो बैक है, इट शुड नॉट बी हर्टिंग ऑल द टाइम अनलेस यू हैव लाइक एन इंजरी. ओके. So what happens is if somebody just suffers from it for no rhyme or reason, then this must be investigated. Okay. Yeah, okay. So अच्छा, ये आप फिर इससे ये भी पता चला है कि आपको विटामिन D3 के साथ मैग्नीशियम भी लेनी है? जी. ओके. विटामिन D3 के साथ मैग्नीशियम लेनी बहुत ज़रूरी है. इसके ऊपर बात हम कर रहे हैं, तो लेट मी टॉक अबाउट द टॉक्सिसिटी. एक बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो बॉडी में से एक्सक्रीट नहीं होती, तो विटामिन D3 अगर आप बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट करो तो वो टॉक्सिक बन जाती है. यानी कि दे आर नॉट गुड. उसकी ओवर होना आपके लिए जहर बन जाता है. ओके. तो पहली बात तो ये है कि बहुत ही उसका जो रेकमेंडेड नॉर्मल रेंज का जो मैक्सिमम लेवल है, उससे बहुत ज़्यादा हाई हो फॉर अ वेरी सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, तो वो कहीं जाके टॉक्सिक बने. And it can hardly happen with vitamin D3. Yes. I have not seen it happen to anybody ever. उसके 2-3 रीजंस ये भी हैं कि जो डॉक्टर्स अब आजकल विटामिन D3 रेकमेंड कर रहे हैं, पेशेंट भी बड़ा एजुकेटेड हो गया, दे डू नो के साथ मैग्नीशियम लेनी है. ओके. सो अगर आप करेक्ट तरीके से विटामिन D3 लोगे, which means you're taking it with magnesium, you're taking it with vitamin K2, MK7, and you are also taking zinc, you are taking selenium. इसके लिए हमें बाइल सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है. वो कैसे? बाइल सॉल्ट्स भी इसकी एब्जॉर्प्शन में काम आती हैं. बाइल सॉल्ट्स आपको एज बाइल सॉल्ट्स भी मिल जाती हैं सेपरेटली. उस बाइल सॉल्ट्स आपको तब लेनी पड़ेंगी अगर आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है. ओके. जो बाइल आपका बनाती ऑर्गन बनाता, या आपको फैटी लिवर है. ओके. देन यू हैव टू टेक. सो ये इसकी काफी आपको हिस्ट्री जानने की जरूरत है जब आप इसकी प्रॉपर डोजेज और किसके साथ लेना है क्या नहीं. यू नीड टू सी अ डॉक्टर, स्पेशली अ फंक्शनल डॉक्टर लाइक डॉक्टर सामिया. तो आपको इसकी सही मिकदार और कैसे लेनी है और किन प्रॉब्लम्स के लिए लेनी है आप पे वाज़ेह होगा. तो डॉक्टर सामिया, एनी अदर साइंस और सिम्पटम्स? और जिन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन ज़रूर करनी चाहिए, वुड बी पेशेंट्स हु टेक एसिड ब्लॉकर्स अ लॉट, जिनका आजकल तो बहुत लोग ये कर रहे हैं कि गट के इश्यूज़ को बजाय इसके कि वो उसका वजह निकालें कि कहाँ से इशू है, वो एसिड ब्लॉकर ले लेते हैं, जो कि just so harmful for you because you are killing the gut acid. और एसिड के बगैर कितनी चीज़ें हैं जो नुकसानदेह हैं,
ये हम अपने गट के शोज में बात करेंगे और Okay. थोड़ी बात की भी है हमने। तो जो एसिड ब्लॉकर्स लेते हैं रिपीटेडली हैबिचुअली दे शुड टेक विटामिन D3। फिर जो मैंने पहले भी मेंशन किया कि पीपल हु टेक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन जो स्टैटिन्स लेते हैं दे शुड टेक इट। उसके अलावा एक्सेसिव एंटीबायोटिक यूसेज you should supplement with vitamin D3। Pregnancy हम बात कर चुके हैं, arthritis। I think we've covered most of the things। बहुत सारी ऐसी मैं काफी हैरान हो गई हूँ विटामिन D3 कि आपके सिस्टम पे कहाँ कहाँ काम करता है और कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए, और सबसे ज्यादा लैकी आप ये करते हो। Exactly। I mean we need इसकी जो सोर्स है वो इतनी खुदा ने नेचर ने इतनी कोई स्ट्रेंज बना दी है कि you have to be exposed to sunlight। which you can't be। You can't be। मतलब हमने दुनिया को और नेचर को इतना बर्बाद कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, हमने अपने आप को नेचर से इतना अलग कर लिया है कि एक के बाद एक चीज हमारे लिए खुद ही प्रॉब्लम बनती जा रही है। सिवाय सूरज के, विटामिन डी के, आपको कोई और सोर्स नहीं। You can take वही जो फैटी फिश है उसके अंदर है, एग योक के अंदर है, there are certain vegetables, green leafy vegetables उनके यानी अंदर कि अगर है। आप हेल्दी खाना खाएं, जो कि हम बार बार कहते हैं कि लीफी वेजिटेबल्स एंड हेल्दी फिश फलाना, तो इसका कुछ आप कर सकते हो, लेकिन ऑप्टिमम इसका ऑप्टिमम नहीं होगा। उसके लिए आपको ये कम से कम सप्लीमेंट करने की जरूरत है, और इसके साथ कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेने जिससे ये सही तरह पे अब्सॉर्ब होगा। क्योंकि अगर आप K2 नहीं लोगे, you don't take vitamin K2, then वो जो कैल्शियम जहाँ जानी है वो वहाँ नहीं जाएगी। बिल्कुल। तो फिर उसका फायदा कोई नहीं होगा। ये आपके अगले जो आप सप्लीमेंट कर रही हैं दैट इज K2, तो उससे हमारे नाज़रीन को बहुत अंदाजा हो जाएगा। होपफुली आज भी आपको विटामिन D3 की इम्पोर्टेंस का तो पता चल गया होगा। सामिया, मैं एक लास्ट में इम्पोर्टेंट सवाल ये करना चाहती हूँ कि क्या ये बच्चों को भी दे सकते हैं? ऑफ कोर्स, Okay. ऑफ कोर्स। एक जमाने में याद है सर्दियों में माएँ जो थी बच्चों को कॉड लिवर ऑयल देती थी। यस। और जरूर देती थी, और उससे वो ब्रांडी भी देती थी। कॉड लिवर ऑयल से nothing to do with it। बट कॉड लिवर ऑयल से वो कहती थी कि बच्चों को इन्फेक्शंस कम होती हैं, उसके अंदर विटामिन ए और D3 है ना, ओके, इसलिए। ऑल राइट। तो आप ये सप्लीमेंटेशन से पहले आप कोशिश करें, अब तो YouTube पे हमारे जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, खुद उनको सुने, रिसर्च करें और देखें कि आपको किन किन चीज़ों की कमी है। मेक देम पार्ट ऑफ योर लाइफ, ताकि आपकी जिंदगी अल्लाह ने जितनी भी दी है सेहत के साथ और आसानी के साथ गुजर सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।